बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ टेक्नोलॉजी एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने स्पास्टिक पैराप्लीजिया के केस को शॉर्ट केस या लॉन्ग केस की एग्जामिनेशन को कैसे लेके चलना है, एग्जामिनेशन का मेथड क्या होना चाहिए और हमारे इसके डिफरेंशियल्स कैसे हैं। अगर किसी पेशेंट में स्पास्टिक पैराप्लीजिया आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो लोअर लिम्स है उसके अंदर उनकी टोन ज़्यादा है, हाइपरफ्लेक्सिया है, एंकल क्लोनस है, प्लांटर्स अपगोइंग है और ये फाइंडिंग लोअर लिंग में मोर कन्फाइंड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट को स्पास्टिक जो है स्पास्टिक पैराप्लीजिया है। अब इसके डिफरेंशियल्स की लिस्ट बहुत ब्रॉड है, बट हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारी वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारा ऑनसेट जो है वो एक्यूट टू सब एक्यूट होता है, लाइक ट्रांसोस्मोलाइटिस, लाइक ट्यूमर ऑफ स्पाइन, लाइक टीबी ऑफ स्पाइन जिसको हम पॉट्स डिजीज कहते हैं, या फिर जो हमारा है ट्रॉमा टू स्पाइन। तो इसके अंदर एक्यूट सब एक्यूट ऑनसेट होता है। अगर हम जो है क्रोनिक कंडीशंस की बात करें जिसके अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं, दैट इज HSP, दैट इज हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लीजिया, एंड अदर वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज डैप्लेजिक CP। तो इन दोनों को आपने जरूर याद रखना है। कुछ हमारे रेयर कंडीशंस हैं जिनको आपने याद रखना है, जिसके अंदर एड्रेनोमायलिन्यूरोपैथी है, दैट इज अ वैरायटी ऑफ द बेसिकली एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी, और उसके बाद हमारा जो है आर्जिनेज डेफिशिएंसी है, और जिसमें भी आपको भी स्पास्टिक पैराप्लीजिया मिल सकता है। इसी तरह हमारी जो लीकोडिस्ट्रॉफीज है उनकी अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी आपको स्पास्टिक पैराप्लीजिया मिल सकता है। हाइड्रोसेफलस में चूंकि आपके जो प्रेशर्स एरियाज हैं वो पेरीवेंट्रिकुलर होते हैं, तो आपको हाइड्रोसेफलस में भी आपको जो है वो स्पास्टिक पैराप्लीजिया मिल सकता है। और रेयरली जो है अगर हमारा कोई मेनिंजियोमा पड़ा है सैजिटल एरिया के अंदर, या फिर आपका जो है वो बायलैटरल ACA टेरिटरी का इन्फार्क्ट है, तो उसके अंदर भी आपको स्पास्टिक पैराप्लीजिया की फाइंडिंग मिल सकती है। एग्जामिनेशन में भी आपने इसी स्कीम से लेके चलना है। अगर आप पेशेंट के अंदर स्पास्टिक पैराप्लीजिया है बट क्रोनिसिटी के साइंस नहीं है और उसके जो है वो सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, उसके ब्लडर बाउल की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे जो कॉर्ड के लीजन्स हैं इसके अंदर TM है, ट्रॉमा है, TB है और ट्यूमर है, ये टॉप पे आ जाते हैं। अगर पेशेंट के अंदर क्रोनिसिटी के साइंस हैं बट उसके अंदर ब्लडर बाउल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका सेंसरी लेवल नहीं है, तो फिर डायबिटिक CP और HSP ऊपर आ जाता है। और पेशेंट अगर डेवलपमेंट डिलेड है या कोई और फाइंडिंग्स हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको टाइट्रेट करना है। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है? सबसे पहले पेशेंट का गेट चेक किया जाता है। तो गेट के अंदर डेफिनेटली आपको जब स्पास्टिक पैराप्लीजिया होगा तो आपके अंदर पेशेंट के अंदर स्पास्टिक साइंस आएगा, जो गेट तीन तरह का हो सकता है। या तो पेशेंट टिप टू वॉक करेगा, या पेशेंट के अंदर जो है क्राउच गेट होगा कि उसकी लेग्स जो है वो उसकी जो है एडक्शन होगी, थाई जो हिप जॉइंट के ऊपर एडक्शन का एलिमेंट होगा, और फ्लेक्शन होगी एट नी जॉइंट, तो उसको हम क्राउच गेट बोलते हैं। इस तरह पेशेंट अगर नहीं चल पा रहा तो जब उसको आपको उठाते हैं तो उसकी टांगे आपको सिजर करती हुई नजर आती हैं, इसको हम सिजरिंग कहते हैं। सो गेट की ये टिपिकल फाइंडिंग। उसके बाद आप उसकी टोन पावर रिफ्लेक्सेस करते हैं तो आपके अंदर हाइपरटोनिया मिलेगा, हाइपरफ्लेक्सिया मिलेगा और आपको इम्प्लांटर्स मिलेंगे। लोअर लिम्ब को चेक करने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना है यहाँ पे क्रोनिसिटी के साइंस हैं कि नहीं। क्रोनिसिटी के साइंस क्या होगा कि पेशेंट के कंट्रक्चर्स हो सकते हैं। सो जो है वो प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन के अंदर आपको एंकल कंट्रक्चर्स मिल सकते हैं, नी कंट्रक्चर्स मिल सकते हैं, पेस केवस डिफॉर्मिटी मिल सकती है, इक्वानोवेरस फुट डिफॉर्मिटी मिल सकती है, मसल का बल्क भी कम हो सकता है। तो जब क्रोनिसिटी के साइंस मिलेंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी इटियोलॉजीज, फिर क्रोनिक इटियोलॉजीज होंगी, आपका एक्यूट इटियोलॉजीज उसमें नीचे चली जाएंगी। उसके बाद आपने डेफिनेटली आपने उसका ब्लडर बाउल देखना है। ब्लडर बाउल के अंदर आपने चेक करना है कि उसके अंदर कोई यूरिनरी टेंशन तो नहीं हो रही, कोई फीकल मैसेज तो पल्पेबल नहीं है। आपने उसकी स्पाइन देख लेनी है रिगार्डिंग एनी कैफस्कोलियोसिस, रिगार्डिंग एनी mass lesion, regarding any tenderness, regarding any spinal occult signs of occult spinal dystrophism। ठीक है, तो उसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद अपने उसका अपर लिम्ब चेक करना है, क्रैनियल नर्व चेक करनी है, आपने उसके जो है वो OFC यानी हेड का सर्कमफेरेंस लेना है। अगर आपका बच्चा CP होगा तो डेफिनेटली आपका हेड साइज कम होगा। फंडोस्कोपी और डेवलपमेंटल असेसमेंट आपने ऑफर करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स हैं, लाइक अगर आप TM किसी पेशेंट के अंदर बोलोगे ट्रांसवर्स मोलाइटिस, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपने फंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है, क्योंकि आप फिर ट्रांसवर्स कैन बी ए पार्ट ऑफ NMOSD, मुगैट, और पीडियाट्रिक ऑन्सेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो उसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स भी हो सकता है, तो उसमें आपने फंडोस्कोपी जरूर ऑफर करनी है। अगर आप डायप्लेजिक CP बोल रहे हो तो डेफिनेटली फिर पेशेंट का आपने OFC और डेवलपमेंट असेसमेंट जरूर ऑफर करनी है। अगर आप TB स्पाइन बोल रहे हो तो BC स्कार आपने जरूर चेक करना है, लिम्फ नोड जरूर चेक करनी है पेशेंट के अंदर। अगर आप एड्रेनोमायलिन्यूरोपैथी बोल रहे हो तो आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है, उसके हैंड की पामर क्रीजेस के अंदर, उसके बक्कल म्यूकोजा के अंदर आपको हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं मिल रही, तो उसको आपने जरूर देख लेना है। अगर आप बायोटोनाइडेज SLE एज ए कॉज ऑफ TM बोल रहे हो या माइलेटिस बोल रहे हो तो आपने फिर बायोटोनाइडेज की पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्किन रैश को जरूर देखना है। SLE की पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फिर देख लेना है कि बच्चे की बॉडी के ऊपर कहीं रैश तो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी कंडीशंस है लाइक HSP जब आप बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं डायप्लेजिक CP, तो उसके अंदर सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। ब्लडर बाउल जरूर चेक करने हैं, स्पाइन का एग्जामिनेशन जरूर करना है। तो ये चीजें तीन है जिन पे कोई माफी नहीं है। तो अगर पेशेंट की स्पाइन ठीक है,
पेशेंट का ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेंसरी एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपके HSP और डायप्लेजिक CP ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आपके कॉर्ड के लिए लाइक TM, ट्यूमर, TB और ट्रॉमा ये ऊपर आ जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपने डिफरेंशियल्स को आपने जो है वो असेस करना है और इन्हीं डिफरेंशियल के गिर्द आपने अपना एग्जामिनेशन करना है। थैंक यू।